Welcome in Math Solutions channel. Today we are going to start exercise 2.5, which includes the differentiation of trigonometric functions and inverse trigonometric functions. तो इनके लिए हमारे पास ये फार्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन के फार्मूलाज। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस, टेंजेंट, कोसेकेंट, सीकेंट और कॉट। तो इन 6 के डिफरेंशिएशन फार्मूलाज भी हैं हमारे पास। यहाँ पर एक चीज़ हम देख लें, इन शॉर्ट वी विल राइट एफ ऑफ एक्स एज ओनली एफ ऑफ एक्स को शॉर्ट फॉर्म में हम ओनली एफ जो है लिखा करेंगे। साइन एफ की डिफ्रेंसीशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन एफ के डेरिवेटिव का फार्मूला होता है, साइन एफ की डिफ्रेंसीशन होती है काज ऑफ एफ इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल एफ। इसी तरह से काज ऑफ एफ़ के डेरिवेटिव का फार्मूला होता है, काज ऑफ एफ़ की डिफ्रेंशिएशन होती है माइनस साइन एफ़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल एफ़। टेंजेंट एफ़ के डेरिवेटिव का फार्मूला होता है सीकेंट स्केयर एफ़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल एफ़। कोसेकेंट एफ़ के डेरिवेटिव का फार्मूला विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर एफ़ वेरिएबल एक्स का फंक्शन है तो कोसेकेंट एफ़ के डेरिवेटिव का फार्मूला होता है माइनस कोसेकेंट एफ़ इनटू कॉट एफ़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल एफ़। सीकेंट एफ़ के डेरिवेटिव का फार्मूला होता है सीकेंट एफ़ मल्टीप्लाई विद टेंजेंट एफ़ इनटू डी एफ ओवर डी एक्स, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल एंड में। और काट ऑफ एफ़ के डेरिवेटिव का फार्मूला होता है माइनस को सीकेंट स्केयर एफ़ अगेन इनटू इट्स डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल। कुछ डेरिवेटिव के आंसर्स में माइनस आ रहे हैं और कुछ प्लस के हैं। 3 आंसर्स प्लस साइन के साथ हैं, 3 डेरिवेटिव के आंसर्स माइनस साइन के साथ हैं। माइनस साइन डेरिवेटिव के आंसर में किन फंक्शंस के साथ आएगा, ये याद रखना बड़ा ईजी सा है। ये जो उनसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अल्फ़ाबेट सी से स्टार्ट हो रहे होते हैं, जो उनसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अल्फ़ाबेट सी से स्टार्ट हो रहे होते हैं, इनके डेरिवेटिव के आंसर में माइनस का साइन आता होता है। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सी से स्टार्ट नहीं हो रहे, किसी और अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं, उनके डेरिवेटिव्स के आंसर्स प्लस के साथ होते हैं। एंड देन हर फंक्शन का डेरिवेटिव लिखने के बाद एंड में हमने उसके एंगल का डेरिवेटिव ज़रूर लेना होता है, ये याद रहे। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। साइन इन्वर्स एफ़ का डेरिवेटिव का फार्मूला होता है साइन इन्वर्स एफ़, साइन इन्वर्स ऑफ एफ़, साइन इन्वर्स ऑफ एफ़ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसका डेरिवेटिव फार्मूला होता है 1 ओवर रूट ऑफ 1 माइनस एफ़ स्केयर डी एफ ओवर डी एक्स। अगेन याद रहे कि ये एफ़ जो है ना, हम एफ़ ऑफ एक्स को लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो साइन इन्वर्स एफ़ का फार्मूला है 1 ओवर रूट ऑफ 1 माइनस एफ़ स्केयर इंटू डी एफ ओवर डी एक्स। ये जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एफ़। काज इन्वर्स एफ़ का फार्मूला वही साइन इन्वर्स एफ़ वाली शेप है, बस उसके साथ एक माइनस लगा देना। टेंजेंट इन्वर्स एफ़ का फार्मूला होता है 1 ओवर 1 प्लस एफ़ स्केयर डी एफ ओवर डी एक्स। 1 ओवर 1 प्लस एफ़ स्केयर करना है, वो फंक्शन जो इन्वर्स फंक्शन के आगे लिखा हुआ है उसको 1 ओवर 1 प्लस करके लिख देना है, साथ में उसी फंक्शन एफ़ का डेरिवेटिव लेना है। फिर है कोसेकेंट इन्वर्स एफ़। कोसेकेंट इन्वर्स एफ़ का फार्मूला होता है माइनस 1 ओवर एफ़ इंटू रूट ऑफ एफ़ स्केयर माइनस 1 डी एफ ओवर डी एक्स। टी ओवर डी एक्स ऑफ सीकेंड इन्वर्स एफ़ का फार्मूला होता है प्लस 1 ओवर रूट ऑफ एफ़ और एफ़ स्केयर माइनस 1 डी एफ। सीकेंड इन्वर्स एफ़ और कोसेकेंट इन्वर्स एफ़ के डेरिवेटिव के आंसर्स में ओनली माइनस साइन का फ़र्क है। इसी तरह काट इन्वर्स एफ़ का फार्मूला होता है माइनस 1 ओवर 1 प्लस एफ़ स्केयर इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एफ़ एलोन। इसी तरह से टेंजेंट इन्वर्स एफ़ और काट इन्वर्स एफ़ के डेरिवेटिव के आंसर में माइनस साइन का फ़र्क है। तो आपको 6 याद नहीं करने हैं, 3 याद करने हैं, बाकी 3 उन्हीं के माइनस इसके साथ हैं। और माइनस के यहाँ पर भी यही चक्कर है कि जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अल्फ़ाबेट सी से स्टार्ट हो रहे हैं, इनके डेरिवेटिव के आंसर में माइनस का साइन आता है। और जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अल्फ़ाबेट सी से स्टार्ट नहीं हो रहे होते, इनके डेरिवेटिव के आंसर में माइनस का साइन नहीं आ रहा होता। ये फार्मूलाज हैं एक्सरसाइज 2.5 के लिए। 2.5 की तरफ आ रहे हैं, हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन अनइम्पॉर्टेंट और एक्स्ट्रा लार्ज एक्स्ट्रा लेंथी है, वो हम इग्नोर करेंगे। क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.5 को। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टेटमेंट है। फंक्शंस गिवन है, उनको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड, उनका जो वेरिएबल है उसकी रिस्पेक्ट से। मतलब है कि पहले हमें वेरिएबल तलाश करना है। इस क्वेश्चन 2 का स्मार्ट सिलेबस में पार्ट 2 पहला इंक्लूडेड है, जिसमें हमें फंक्शन गिवन है टेंजेंट क्यूब थीटा मल्टीप्लाई बाय सीकेंट स्क्वायर थीटा। टेंजेंट क्यूब थीटा मल्टीप्लाई बाय सीकेंट स्क्वायर थीटा का हमने डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड।
तो वेरिएबल जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे जो एंगल में लिखा होता है यूजुअली वही वेरिएबल होता है। तो इस फंक्शन का वेरिएबल थीटा है। सबसे पहले हमने इस फंक्शन को वाई के इक्वल लेट कर लिया, इसका वेरिएबल थीटा है, तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो दोनों साइड्स पर डी ओवर डी थीटा आ जाएगा। अब राइट साइड पे जब हमने डी ओवर डी थीटा लिखा, उसके आगे ये फंक्शन है, ये फंक्शन बेसिकली टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रोडक्ट है। तो डिफ्रेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल यूज़ हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल क्या होता है, वो ये होता है कि टू फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हों और डेरिवेटिव करना हो, तो फर्स्ट फंक्शन एफ़ का डेरिवेटिव करते हैं पहले, इनटू सेकंड फंक्शन जी को एज इट इज़ लिखते हैं, फिर प्लस का साइन डालते हैं, फिर फर्स्ट फंक्शन एफ़ को एज इट इज़ लिख देते हैं विदाउट एनी चेंज, इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन जी लिखते होते हैं। यही प्रोडक्ट रूल यहाँ पे यूज़ होने लगा है। टेंजेंट क्यूब थीटा को एफ़ कंसीडर कर लें, सीकेंट स्क्वायर थीटा को जी कंसीडर कर लें, बिल्कुल यही शेप बन रही है, इसको हम यूज़ करने लगे हैं। हमारा फर्स्ट फंक्शन है टेंजेंट क्यूब थीटा, हमने डी ओवर डी थीटा ऑफ टेंजेंट क्यूब थीटा लिखा, इसको एक ब्रैकेट में क्लोज किया, इन टू सेकेंड फंक्शन को एज इट इज़ विदाउट एनी चेंज लिख लिया। फिर प्रोडक्ट रूल में प्लस का साइन होता है, प्लस का साइन लगाया, फिर फर्स्ट फंक्शन टेंजेंट क्यूब थीटा को एज इट इज़ लिखा, इन टू डेरीवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन लिख लिया हमने। ये इस डेरिवेटिव के लिए प्रोडक्ट रूल यूज़ हुआ, तो ये वाला स्टेप आ गया। उसके बाद मज़ीद जब इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व करना है, इसमें डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट क्यूब थीटा लिखा हुआ है। टेंजेंट थीटा एक फंक्शन है, उसके ऊपर एक पावर है 3 और उसका डेरिवेटिव है। कंप्लीट फंक्शन है टेंजेंट थीटा। ये जो फंक्शन के ऊपर पावर होती है, ये होल की पावर होती है। इस पावर 3 को हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, तो ये क्यूब होल पावर है। टेंजेंट थीटा फंक्शन है, उसकी होल पावर 3 और डेरिवेटिव है। ऐसी सूरत में हमारे पास पावर रूल होता है कि कंप्लीट फंक्शन है, उसकी सम पावर है और डेरिवेटिव है। और वो पावर रूल क्या है, पावर एन को स्टार्ट में लाते होते हैं, उसी फंक्शन एफ़ को लिखकर उसकी पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, और विदाउट पावर उसी फंक्शन एफ़ का डेरिवेटिव भी लेते होते हैं। तो ये पावर 3 स्टार्ट में ले आए, इसी फंक्शन टेंजेंट थीटा को हमने दोबारा से लिखा है, इसकी जो पावर थी उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिखा है, ये वाली चीज़, और एंड में एन पावर को हटा के एफ़ का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव लेना है। तो एंड में इस क्यूब को हटा के टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा ले लेंगे। यह सॉल्व हो गया, इनटू सीकेंट स्क्वायर थीटा एज इट इज़ प्लस टेंजेंट क्यूब थीटा एज इट इज़। और अब यहाँ पर आ गए, यहाँ पर डेरिवेटिव के आगे अगेन एक फंक्शन लिखा हुआ है, उसकी एक पावर है, तो ये अगेन पावर रूल यूज़ हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन का, यही वाला कि पावर 2 स्टार्ट में आ जाएगी, इसी सीकेंट थीटा को लिखेंगे, इसकी पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और फिर डी ओवर डी थीटा ऑफ दिस फंक्शन विदाउट दिस पावर हमें लिखना है। ये है कंप्लीट पावर रूल। यहाँ भी यूज़ हुआ है, यहाँ भी यूज़ हुआ है, इस पावर के लिए भी यूज़ हुआ है, इस पावर के लिए भी यूज़ हुआ है। मज़ीद सॉल्व कर देंगे, 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा रह जाएगा ऑब्वियसली, और डी ओवर डी थीटा ऑफ टेंजेंट थीटा लिखा हुआ है, डी ओवर डी थीटा ऑफ टेंजेंट थीटा। तो डी ओवर डी थीटा ऑफ टेंजेंट थीटा के डेरिवेटिव का आंसर होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, और एंड में लिखते होते हैं डी थीटा ओवर डी थीटा, यानी कि एंगल का डेरिवेटिव एंड में फिर से लेते होते हैं। तो डी थीटा ओवर डी थीटा 1 हो जाएगा, आंसर ओनली क्या बचेगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो डी थीटा ओवर टेंजेंट थीटा का हमने आंसर लिखा सीकेंट स्क्वायर थीटा, दिस सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू दिस सीकेंट स्क्वायर थीटा एज इट इज़, प्लस के बाद टेंजेंट क्यूब थीटा एज इट इज़। और जब यहाँ पर आ गए 2 सीकेंट पावर 1 थीटा बच गया, और लिखा हुआ है डी ओवर डी थीटा ऑफ सीकेंट थीटा, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट थीटा का हमने आंसर लिखना है। तो डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट थीटा का फार्मूला होता है सीकेंट थीटा मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो डी थीटा ओवर डी थीटा एंड में आएगा, ये 1 हो जाएगा, तो पीछे क्या बचता है, ओनली सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा। तो डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट थीटा का आंसर बना सीकेंट थीटा मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट थीटा। अब ये ब्रैकेट्स हमें ओपन करनी है, ये ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, बाय सीकेंट स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई सेकंड पावर 4 थीटा हो जाएगा, साथ में 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा एज इट इज़ दिस, प्लस ये ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, 2 ने कोफिशिएंट बनना है, स्टार्ट में आ गया, और यहाँ पर क्या क्या चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, 2 टेंजेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 सीकेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 2 टेंजेंट्स मल्टीप्लाई हुए, पावर जेड हो गई, टेंजेंट पावर 4 थीटा, और 2 सीकेंट्स मल्टीप्लाई हुए तो पावर जेड होगी, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब आंसर आ चुका है, बस इन दोनों में ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, इन दोनों टर्म्स में सीकेंट स्क्वायर थीटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा कॉमन है। इन दोनों टर्म्स में से हमने टेंजेंट स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा बचेगा, और यहाँ पे +2 के साथ टेंजेंट स्क्वायर थीटा बचेगा। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 इंक्लूडेड था स्मार्ट सिलेबस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 गई, पार्ट नंबर 4 इंक्लूडेड है। वही स्टेटमेंट है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। वेरिएबल जो इस फंक्शन में यूज़ हो रहा है उसकी रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें।
तो पहले हमें वेरिएबल फाइंड करना है, वेरिएबल देखना है कि इस फंक्शन का वेरिएबल कौन सा है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में जो अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है वही वेरिएबल है, तो इस फंक्शन का वेरिएबल x है। सबसे पहले हमने इस फंक्शन को y के इक्वल लेट कर लिया, इसको y का नेम दे दिया। अब मालूम पड़ा कि इसका वेरिएबल x है, हमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व करना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू हमें x करना है कि इस गिवन फंक्शन का वेरिएबल x है। तो दोनों साइड से हमने डी ओवर डी एक्स डाला, फिर राइट साइड पे ये टू टर्म्स ऐड हो रही हैं, तो ये डेरिवेटिव टू टर्म्स के साथ सेपरेट हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ काज ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ गया है। सबसे पहले काज है, काज का डेरिवेटिव का फार्मूला हमें देखना पड़ेगा। काज फंक्शन के डेरिवेटिव का फार्मूला होता है माइनस साइन एफ माइनस साइन ऑफ इट्स एंगल, और साथ में डेरिवेटिव लेते होते हैं इसके एंगल का अकेले। ये काज का हमने डेरिवेटिव लिखा माइनस साइन, और जो एंगल है पहले उसको इसी तरह से लिखा जाएगा, फिर डेरिवेटिव साथ में लिया जाएगा ओनली इसके एंगल का। ये जो इसका एंगल है ये रूट है, रूट को हमने साथ में पावर बना के लिख लिया। तो यहाँ पर ये फर्स्ट फार्मूला यूज़ हुआ है डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से, काज का डेरिवेटिव का फार्मूला यूज़ हो गया। और जब हमने डेरिवेटिव दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट किया था, ये जो सेकंड वाला ये रूट है, इसको साथ में ही हमने पावर बना के लिख लिया था ताकि हमारा एक स्टेप बचे। डेरिवेटिव को दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट किया था और सेकंड वाले होल रूट को साथ में ही हमने पावर बना के लिख लिया था। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये होल पावर पहले सॉल्व होनी है, साइन का डेरिवेटिव हमने बाद में लिखना है। इन दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस था, यहाँ पे काज होल पावर से बाहर है तो पहले काज के डेरिवेटिव का फार्मूला लगा है। यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये होल पावर के अंदर आ रहा है। इस डेरिवेटिव को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमें सबसे पहले इस पावर से निमटना है। तो इस डेरिवेटिव को सॉल्व करने के लिए साइन के डेरिवेटिव का फार्मूला पहले यूज़ नहीं होगा, इस डेरिवेटिव को सॉल्व करने के लिए पावर रूल पहले यूज़ होगा। एक कंप्लीट फंक्शन है साइन एक्स, उसकी एक पावर है और डेरिवेटिव हो रहा है, इसके लिए होता है पावर रूल, ये वाला जो अगेन एंड अगेन यूज़ हो रहा है कि पावर एन को स्टार्ट में ले आना है, उसी फंक्शन को दोबारा लिख के पावर में से वन लेस करना है, वन सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर उस पावर एन को हटा के उसी फंक्शन एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेना है। एंड में ये काम करने लगे हैं। पावर 1/2 को स्टार्ट में ले आए, उस फंक्शन को दोबारा से लिखा, उसकी पावर में से वन सब्ट्रैक्ट करके लिखा, और फिर पावर 1/2 को हटा के सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लिया हमने। ये जो है ये चीज़ लिखी है हमने। तो इस डेरिवेटिव का यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर है यूजिंग पावर रूल। मज़ीद आगे चलते हैं, माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो गया और डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स पावर 1/2। तो पावर रूल अकेले एक्स वाला कि पावर एन को स्टार्ट में लाना है और एक्स की पावर में से वन लेस करना है। ये एक्स पावर एन के लिए पावर रूल सेपरेट लिखा होता है, बेसिकली इसको डिडक्ट डिड्यूस या प्रूफ इसी जनरल फॉर्म से ही किया जाता है। खैर एक्स अकेले की सम पावर हो, उसका डेरिवेटिव क्या है, पावर स्टार्ट में लानी है, उसी एक्स की पावर में से वन लेस कर देना है। तो ये एक्स पावर 1/2 का डेरिवेटिव हो रहा है, पावर 1/2 स्टार्ट में आ जाएगी, उसी एक्स को दोबारा लिखेंगे और उसकी पावर में से वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दिस प्लस दिस एज इट इज़ 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा। एंड में आ रहा है साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन एक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला होता है काज एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल। जब एंगल सिंपल एक्स हो और विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही डेरिवेटिव हो रहा हो तो एंड में डी एक्स ओवर डी एक्स आना है, वो वन होता है, लिखे ना लिखें बराबर है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव काज एक्स होता है, ये हमने लिखा, और एंड में अगेन डी एक्स ओवर डी एक्स आएगा, उसने वन हो जाना है, वो इस बार हमने नहीं लिखा। नेक्स्ट स्टेप, एज इट इज़ 1/2 -1 विल बी इक्वल टू -1/2 पावर में। अब ये साइन एक्स की पावर -1/2, इसको प्लस बनाएं तो ये डिनोमिनेटर में जाके प्लस होगी, 2 के साथ आगे प्लस हो जाएगी काज एक्स। उसके बाद इस पावर को भी प्लस बनाया, डिनोमिनेटर में आके 2 के साथ आगे प्लस होगी। उसके बाद साइन एक्स की पावर +1/2 ऑब्वियसली रूट बन जाएगा दिस काज एक्स एज इट इज़। इस एक्स की पावर 1/2 ये भी रूट बन जाएगा, और इसको हमने सिंगल फ्रैक्शन बना दिया, 1 मल्टीप्लाई बाय काज एक्स ओवर 2 साइन एक्स रूट, और यहाँ पे माइनस साइन एक्स 2 एक्स की पावर 1/2 उसको भी रूट बना दिया। मज़ीद क्या है, इनका एलसीएम लेने से तो ये मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, यही आंसर है बस। मैक्सिमम ये है कि डिनोमिनेटर में 2 दोनों में कॉमन है, फिर फर्स्ट टर्म के साथ माइनस भी आ रहा है, दोनों में से -1/2 कॉमन लिया जा सकता है। माइनस कॉमन ले रहे हैं तो साइंस चेंज हो जाएंगे और 2 रिमूव हो जाएगा, दिस माइनस दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 के बाद स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 3 इंक्लूडेड है। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ़, एक इक्वेशन हमें गिवन है y इज़ इक्वल टू एक्स इंटू काज वाई। इस इक्वेशन में x और y मिक्स हुए पड़े हुए हैं, y लेफ्ट साइड पे भी है राइट साइड पे भी है, तो हमें डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है। तो स्टार्ट कर देंगे डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड्स पर डी ओवर डी एक्स लगा दिया,
चूँकि डी ओवर डी वाई ओवर डी एक्स कहाँ से आएगा, इस इक्वेशन को लेके इसको डिफ्रेंशिएट करने से ही आएगा डी ओवर डी एक्स। इसलिए डिफ्रेंशिएट कर दिया, दोनों साइड्स पर डी ओवर डी एक्स लगा दिया। अब लेफ्ट साइड पे तो डी वाई डी एक्स इसी तरह से चलता रहेगा, हमें राइट साइड को सॉल्व करना है। राइट साइड पे क्या है, राइट साइड पे डेरिवेटिव के आगे टू फंक्शंस का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। एक्स को एक फंक्शन कंसीडर करें, काज वाई को एक फंक्शन कंसीडर करें, दोनों वेरिएबल फंक्शंस हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डेरिवेटिव के आगे एक प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो यूज़ हो जाएगा डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल, वो जो कि ये होता है कि टू फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो डेरिवेटिव हो, तो आंसर होता है कि फर्स्ट फंक्शन एफ़ का पहले डेरिवेटिव लेना है, मल्टीप्लाई बाय सेकंड फंक्शन जी को एज इट इज़ लिखना है, प्लस का साइन लगाना है, फिर फर्स्ट फंक्शन एफ़ को एज इट इज़ लिखना है विदाउट एनी चेंज, इन टू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड लिख लेना है। हमारा फर्स्ट है एक्स, हमारा सेकंड फंक्शन है काज वाई, तो यही प्रोडक्ट रूल यूज़ करने लगे हैं। हमने लिखा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट जो कि एक्स है, डी एक्स ओवर डी एक्स आएगा, इन टू सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, प्लस का साइन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इन टू सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन डी ओवर डी एक्स ऑफ काज वाई हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, डी एक्स ओवर डी एक्स 1 हो जाता है, काज वाई एज इट इज़, एंड प्लस एक्स के बाद डेरिवेटिव ऑफ काज वाई का हमें आंसर लिखना है। डेरिवेटिव ऑफ काज वाई का फार्मूला होता है माइनस साइन ऑफ इट्स एंगल इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल एलोन। तो काज वाई का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन वाई, और साथ में आना है इसके एंगल का डेरिवेटिव। इसका एंगल एक्स नहीं है इस बार, इसका एंगल वाई है, तो एंड में वाई का डेरिवेटिव यानी कि डी वाई बाई डी एक्स ज़रूर लिखना है। डी वाई बाई डी एक्स 1 नहीं होता, ये लिखना पड़ेगा। अगर डी एक्स ओवर डी एक्स बन रहा हो तो वो 1 होता है, वो उसको हम स्किप किया करते हैं। मज़ीद सिम्प्लिफिकेशंस कर दी, बेसिक ब्रैकेट्स रिमूव कर दी, ये हो गया। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है। क्या बोला हुआ है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स एक इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे है, एक डी वाई बाई डी एक्स इक्वेशन की राइट साइड पे है। इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी होती है उसे एक साइड पर सेपरेट करना होता है। तो उसके लिए वो लेफ्ट साइड पे ही रहा डी वाई बाई डी एक्स। ये जो राइट हैंड साइड पे डी वाई बाई डी एक्स वाली कंप्लीट टर्म है ना, इस कंप्लीट टर्म को लेफ़्ट साइड पे ले जाते हैं, इस कंप्लीट टर्म को लेफ़्ट साइड पे ले जाते हैं ताकि डी वाई बाई डी एक्स एक साइड पर कंबाइन हो जाए। तो इस कंप्लीट टर्म को जो कि माइनस एक्स साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स है, इसको हम लेफ़्ट साइड पे ले गए, तो लेफ़्ट साइड पे जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा और इक्वल टू के बाद ओनली काज वाई रह जाएगा। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे टू टर्म्स हैं, इन दोनों में ऑब्वियसली डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है। इन दोनों टर्म में से हमने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया और ब्रैकेट की राइट साइड पर लिखा। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेने के बाद इस फर्स्ट टर्म में ओनली 1 रह जाएगा, प्लस के बाद इस सेकंड टर्म में एक्स साइन वाई रह जाएगा ओनली, इज इक्वल टू दिस काज वाई। और फाइनली डी वाई बाई डी एक्स का आंसर निकालें तो इस ब्रैकेट ने राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाना है। काज वाई ओवर 1 प्लस एक्स साइन वाई इज द आंसर ऑफ डी वाई बाई डी एक्स फॉर दिस गिवन इक्वेशन। क्वेश्चन 3 के 2 पार्ट्स हैं इस एक्सरसाइज के, और दोनों ही जो है ना, अच्छा ठीक है एक ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में स्मार्ट सिलेबस में पार्ट 1 इंक्लूडेड है विद स्टेटमेंट डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू काट एक्स। एक फंक्शन साइन एक्स को विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन काट एक्स डिफरेंशिएट करना है। फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों फंक्शंस को नेम्स दे लेंगे। फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स को हमने यू का नेम दे दिया, किसी भी अल्फ़ाबेट का नेम दिया जा सकता है एक्स के अलावा, तो जो बुक में यूज़ किए गए हैं वही यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स को हमने यू लेट कर लिया और सेकंड फंक्शन काट एक्स को हमने वी लेट कर लिया। दोनों फंक्शंस को एक एक अल्फ़ाबेट का नेम दे दिया। अब बात क्या कर रहा है वो, डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू काट एक्स। हम इनको यू और वी के नेम्स दे चुके हैं, तो अगर नेम्स की शक्ल में बात की जाए तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट यू विद रिस्पेक्ट टू वी। तो डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वी का मतलब क्या है, इसका मतलब है डी यू ओवर डी वी हमें फाइंड करना है। डी यू ओवर डी वी हमें फाइंड करना है। यू सेपरेट इक्वेशन में है, वी सेपरेट इक्वेशन में है। क्लियरली दिख रहा है कि यू जो है ना वेरिएबल एक्स का फंक्शन है और वी भी वेरिएबल एक्स का फंक्शन है। तो यू तो डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओन वेरिएबल एक्स, वी भी डिफरेंशिएट होगा सिर्फ और सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओन वेरिएबल एक्स। तो फिर हमें डी यू ओवर डी एक्स फाइंड करना होगा, डी वी ओवर डी एक्स फाइंड करना होगा। पहले ये दो फाइंड कर लेते हैं, फिर डी यू ओवर डी एक्स और डी वी ओवर डी एक्स को चेन रूल से मिला के डी यू ओवर डी वी बना लेंगे। तो यू इज इक्वल टू साइन एक्स, इस इक्वेशन को हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दिया, चूँकि यू वेरिएबल एक्स का फंक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफरेंशिएट हो सकता है। दोनों साइड पे हमने डी और डी एक्स डाला,
साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है प्लस काज एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ इट्स एंगल। ये फार्मूला देखना है। साइन एफ के डेरिवेटिव का फार्मूला होता है काज एफ इंटू डेरीवेटिव ऑफ इट्स एंगल, एंड में लिखा जाता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव हमने काज एक्स लिखा इंटू डी डेरीवेटिव ऑफ इट्स एंगल, इसका एंगल ओनली एक्स है तो डी एक्स ओवर डी एक्स लिखाएगा। डी एक्स ओवर डी एक्स 1 हो जाता है, तो काज एक्स डी जी ओवर डी एक्स का आंसर बना काज एक्स। इसी तरह से v को ले रहे हैं, v को भी डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि v जो है वेरिएबल x का फंक्शन है। v जब डिफ्रेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओन वेरिएबल x होगा, इसलिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों पे हमने d ओवर dx डाला। राइट साइड पे आ गया d ओवर dx ऑफ काट x। तो काट x के डेरिवेटिव का फार्मूला हमें देखना होगा। काट के डेरिवेटिव का फार्मूला होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर f अगेन इंटू डेरीवेटिव ऑफ इट्स एंगल। काट का फार्मूला होता है, काट के डेरिवेटिव का फार्मूला होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर। तो काट एक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला हमने लिखा माइनस कोसेकेंट विद स्क्वायर, कोसेकेंट स्क्वायर दिस एंगल एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल। एंगल इस बार अगेन ओनली एक्स है, डी एक्स ओवर डी एक्स आएगा 1 हो जाएगा। तो डी वी ओवर डी एक्स का आंसर बना माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। डी यू ओवर डी एक्स हमने फाइंड कर लिया, डी वी ओवर डी एक्स हमने फाइंड कर लिया। फाइनली हमें डी यू ओवर डी वी फाइंड करना है, डी यू ओवर डी वी फाइंड करना है। अभी तक डी यू अलग इक्वेशन में है, डी वी अलग इक्वेशन में है, तो इनको एक ही इक्वेशन में लेके आने लगे हैं। डी यू और डी वी को एक ही फ्रैक्शन में लेके आने लगे हैं चेन रूल की मदद से। तो वो जो हमने बनाना है उसको हमने लिखा, इसको हमने ब्रेक किया, डी यू ओवर एम्प्टी स्पेस ओवर डी वी। तो ये जो 2 एम्प्टी स्पेस आएंगी ना, इनमें ये जो हमारा तीसरा डिफरेंशियल डी एक्स नहीं यूज़ हो रहा, इसको दोनों जगह पे लिखते हैं ना, ये होता है चेन रूल। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसके डी एक्स वापस कैंसिल हो जाएंगे ना, तो इसको उस तरह से लिखा जा सकता है, तो उसको फिर इस तरह भी लिखा जा सकता है। चेन रूल से हम बीच में तीसरा डिफरेंशियल डालते होते हैं जो हमारे क्वेश्चन में चला आ रहा होता है। अब डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और डी एक्स ओवर डी वी की वैल्यू पुट करेंगे। डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू है सीधी सीधी काज एक्स, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू काज एक्स पुट कर दी, और ये लिखा हुआ है सेकंड वाला डी एक्स ओवर डी वी, हमारे पास इसका उलट मौजूद है, ये डी वी ओवर डी एक्स है। यहाँ पे हमें चाहिए डी एक्स ओवर डी वी, तो डी एक्स ओवर डी की वैल्यू इसकी मदद से निकालने के लिए हमें इस पूरी इक्वेशन को उलटना होगा। तो जब राइट साइड भी उलट जाएगी, राइट साइड का डिनोमिनेटर जो है 1 कंसीडर किया जा सकता है। जब राइट साइड भी उलट जाएगी तो 1 ओवर माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स लिखाएगा। ये हमने डी एक्स ओवर डी वी की वैल्यू पुट कर दी। अब 1 ओवर कोसेकेंट जो है वो 1 ओवर कोसेकेंट ट्रिग्नोमेट्री में साइन के इक्वल होता है, तो 1 ओवर कोसेकेंट स्क्वायर जो है वो साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा विद दिस माइनस, और फिर इन दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई करके लेंगे, माइनस को स्टार्ट में ले आए, चूँकि ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होंगे माइनस स्टार्ट में आ जाएगा। काज एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इज़ द आंसर ऑफ डी यू ओवर डी वी। हमने क्या किया है, हमने साइन एक्स फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू काट एक्स, और उस डिफ्रेंशिएशन का आंसर है माइनस काज एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन 5 के पार्ट 1 के बाद क्वेश्चन 5 का ही पार्ट 2 इंक्लूडेड है स्मार्ट सिलेबस में। डिफ्रेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू काज पावर 4x। साइन स्क्वायर एक्स को हमने विद रिस्पेक्ट टू काज पावर 4x डिफ्रेंशिएट करना है। तो अगेन पार्ट 1 जैसे ही है कि फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन डिफ्रेंशिएट करना है। दोनों फंक्शंस को पहले एक एक वेरिएबल का नेम दे देंगे। फर्स्ट फंक्शन को हमने u का नेम दे दिया, सेकंड फंक्शन को हमने v का नेम दे दिया। तो हमें अब डिफ्रेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू v करना है, यानी कि हमें डी यू और डी वी फाइंड करना है। लेकिन u जो है वो तो वेरिएबल x का फंक्शन है, तो u तो विद रिस्पेक्ट टू x ही डिफ्रेंशिएट होगा। दोनों साइड्स में हमने डी ओवर डी एक्स डाला। अब डी ओवर डी एक्स के आगे ये एक फंक्शन लिखा हुआ है साइन एक्स, और उसकी एक होल पावर 2 लिखी हुई है। तो होल पावर पहले सॉल्व होगी, डेरिवेटिव के लिए पावर रूल यूज़ होगा। पावर 2 स्टार्ट में आ जाएगी, साइन एक्स को लिखा, उसकी पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और उसी फंक्शन की विदाउट पावर हम डेरिवेटिव ले लेंगे यूजिंग दिस पावर रूल। उसके बाद 2 साइन एक्स आ जाएगा ओनली, एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला होता है काज एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल। साइन एक्स का डेरिवेटिव काज एक्स हो जाएगा, और साथ में डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल लिखेंगे हम। एंड में डी एक्स ओवर डी एक्स आ रहा होगा, 1 हो जाएगा। तो फाइनली डी यू ओवर डी एक्स का आंसर बन जाता है 2 साइन एक्स काज एक्स। इसी तरह से वी को लिया, वी को भी विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल एक्स हमें डिफ्रेंशिएट करना है। दोनों साइड्स पर डी ओवर डी एक्स लगाएंगे। राइट साइड पर अगेन एक फंक्शन है काज एक्स, उसकी एक होल पावर है और उसका डेरिवेटिव हो रहा है। तो अगेन पावर रूल यूज़ हो जाएगा, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, उसी फंक्शन को लिखकर उसकी पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और उस विदाउट पावर उसी फंक्शन का हम डेरिवेटिव ले लेंगे
डी ओवर डी एक्स ऑफ काज एक्स लिखेंगे तो 4 काज क्यूब एक्स रह जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ काज एक्स हमें देखना है, फार्मूला देखा जाएगा। ये जो काज एक्स फंक्शन है इसके डेरिवेटिव का फार्मूला होता है माइनस साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल। काज एक्स का डेरिवेटिव हमने माइनस साइन एक्स लिखा और साथ में डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल लिख लिया। ये जो डी एक्स ओवर डी एक्स है ये 1 हो जाता है, तो ये फाइनली मल्टीप्लाई होकर बना -4 काज क्यूब एक्स साइन एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोला। अब हमें डी यू ओवर डी वी बनाना है। डी यू अलग इक्वेशन में है, डी वी अलग इक्वेशन में है, इन दोनों को हमने एक ही फ्रैक्शन में लाना है, तो इनको मिलाया जा सकता है चेन रूल से। नाउ बाई चेन रूल डी यू और डी वी को हमने लिखा, इक्वल टू का साइन लगाया, इस फ्रैक्शन को ब्रेक किया हमने, डी यू ओवर एम्प्टी स्पेस और एम्प्टी स्पेस ओवर डी वी। तो ये जो 2 एम्प्टी स्पेसेस होंगी इनमें ये जो तीसरा डिफरेंशियल डी एक्स है ना वो लिख देना है। फिर वैल्यूज़ पुट की जाएंगी, डी यू ओवर डी एक्स की ये वैल्यू है 2 साइन एक्स काज एक्स, इसकी जगह पर पुट कर दी, और डी एक्स ओवर डी वी, हमारे पास डी वी ओवर डी एक्स की वैल्यू है, ये जो है ये इसका उलट हुआ पड़ा है, तो डी एक्स ओवर डी वी की वैल्यू निकालने के लिए हमें इस इक्वेशन को उलटना होगा, तो राइट साइड बन जाएगी 1 ओवर दिस, वो वैल्यू होगी डी एक्स ओवर डी वी की, पुट कर देंगे। अब ऑब्वियसली कैंसलेशन हो जाएंगी, 2 जो है 4 को कैंसिल करेगा और साइन एक्स एक ही है, तो साइन एक्स से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 3 काज एक्स है, यहाँ पर 1 काज एक्स है, तो ये एक इधर से 1 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे काज स्केयर एक्स रह जाएगा और मज़ीद डिनोमिनेटर में 2 रह जाएगा, तो न्यूमिनेटर में काज भी कैंसिल हो जाएगा, ओनली 1 रह जाएगा और दिस -2 काज स्केयर एक्स रह जाएगा। और 1 ओवर काज एक्स जो है वो ट्रिग्नोमेट्री से सीकेंड के इक्वल होता है, तो 1 ओवर काज स्केयर जो है वो सीकेंड स्केयर हो जाएगा और स्टार्ट में -1 ओवर 2 एज इट इज़ आएगा। दिस इज़ द आंसर of differentiation of sin square x with respect to cos power 4x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इंक्लूडेड है स्मार्ट सिलेबस में और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रूफ का क्वेश्चन है। इफ़ टेंजेंट y इंटू 1 प्लस टेंजेंट x इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट x हो तो शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1। डी वाई बाई डी एक्स को हमने इक्वल टू -1 प्रूफ करना है, और इफ़ के साथ जो इक्वेशन गिवन है ये हमें गिवन है यूज़ करने के लिए, इसको हमने लेना है, इसको सॉल्व करना है और शो दैट वाला आंसर लेकर आना है। प्रूफ का क्वेश्चन हमेशा आम क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये वाली क्वेश्चन हमने ले ली सॉल्यूशन में। और प्रूफ का क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि प्रूफ के क्वेश्चन के चंद स्टेप्स हमें सीधे सीधे याद रखने होते हैं, उन स्टेप्स की इसके सिवाय कोई रीज़न नहीं होती है कि अगर ये स्टेप्स नहीं करेंगे तो जो आंसर डिमांड किया हुआ है वो लेकर आना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। खैर गिवन इक्वेशन हमने ले ली, इसमें से हमने टेंजेंट वाई की वैल्यू निकाली है, टेंजेंट वाई के साथ ये जो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है इसे राइट साइड पे ले आए हैं, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रही है तो राइट साइड पे आके 1 माइनस टेंजेंट एक्स के साथ डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद ये 1 या ये जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस टेंजेंट एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में एक 1 पुट किया हमने, टेंजेंट एक्स के साथ मल्टीप्लाई में 1 लगा दिया, क्योंकि आगे चल के ना हम इस फ्रैक्शन की शेप ऐसे ही बनाना चाह रहे हैं। इसमें डिनोमिनेटर में 1 प्लस के बाद 2 टेंजेंट्स होते हैं, ये नीचे 1 के बाद प्लस के बाद सिंगल टेंजेंट था, इधर हम एक टेंजेंट लेकर आना चाह रहे हैं। और इसमें न्यूमिनेटर में भी 2 टेंजेंट्स होते हैं, न्यूमिनेटर में ये एक टेंजेंट है तो दूसरा टेंजेंट भी हम बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर के डायरेक्ट 1 इंट्रोड्यूस किया। अब टेंजेंट π/4 यानी कि टेंजेंट 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, टेंजेंट 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। न्यूमिनेटर का ये जो 1 है इसको भी हमने टेंजेंट π/4 लिख लिया, और डिनोमिनेटर में 1 जो मल्टीप्लाई किया टेंजेंट एक्स के साथ उस 1 को भी टेंजेंट π/4 लिख लिया, जो 1 खुद से इंट्रोड्यूस किया था उसको भी टेंजेंट π/4 लिख लिया। इस वाले 1 को 1 ही रहने देंगे क्योंकि ऐसी शेप बना रहे हैं, इसमें डिनोमिनेटर में 1 प्लस चाहिए होता है, तो इस 1 को टेंजेंट π/4 नहीं लिखेंगे, ये 1 1 ही रहेगा। कौन कौन से 1 को, इस न्यूमिनेटर वाले 1 को, और डिनोमिनेटर में ये जो टेंजेंट एक्स के साथ खुद मल्टीप्लिकेशन में 1 इंट्रोड्यूस किया है, इन 2 1s को हम टेंजेंट π/4 लिख लेंगे, इसलिए कि शेप ऐसी बने राइट साइड वाली। फिर ये फार्मूला यूज़ करके हम इसको क्लोज करके ये लिख सकें। तो जब यहाँ पर पहुँचे हैं, जब इन 2 1s को हमने टेंजेंट π/4 लिखा, ये एग्जैक्ट ये वाली शेप बन गई है, टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। π/4 को अल्फ़ा कंसीडर करें, एक्स को बीटा कंसीडर करें, तो बिल्कुल ये राइट हैंड साइड हमारे पास इस फार्मूला की बन चुकी है। तो ये राइट हैंड साइड इक्वल होती है टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा के। इस कंप्लीट का आंसर हमने लिखा टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये हमने फार्मूला क्लोज किया यूजिंग दिस फार्मूला।
टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा का ये फार्मूला यूज़ करते हो। लेफ्ट साइड पर टेंजेंट वाई इसी तरह से चला रहा है। अब लेफ्ट साइड पे एक एज ए होल टेंजेंट है, एक राइट साइड पे एज ए होल टेंजेंट है। ये टेंजेंट फंक्शंस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे। रह क्या जाएगा, वाई इज़ इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स, वाई इज़ इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो अभी हमने अभी तक किया क्या, ये जो गिवन इक्वेशन थी जो कदर एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म की थी, इसको हमने सिंपल मोस्ट बना लिया। इसमें से टेंजेंट जितनी बार टेंजेंट आ रहा था उसे सिरे से ख़त्म ही कर दिया यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेक्निक्स। ये 2-3 स्टेप्स आपको समझकर याद रखने होंगे। तो वाई इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स हो गया। अब प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ तो हमें ये स्मॉल सी इक्वेशन करनी है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1। तो ये जो आंसर हमने प्रूफ करना है इसमें हमें डेरिवेटिव नज़र आ रहा है, डी वाई ओवर डी एक्स नज़र आ रहा है। तो डी ओवर डी एक्स कैसे आता है, तो डिफ्रेंशिएट करने से आता है। इसलिए जब हमने ये इक्वेशन बना ली, नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर दिया। लेफ्ट साइड डी वाई डी एक्स बन गई, राइट साइड पे पाई बाई 4 माइनस एक्स के साथ एज ए होल डी ओवर डी एक्स आएगा। फिर दोनों टर्म्स के साथ ये डी ओवर डी एक्स सेपरेट हो जाएगा। पाई बाई 4 45 डिग्री एक कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, और डी एक्स ओवर डी एक्स 1 होता है, साथ में माइनस भी है। तो बनाना आंसर डी वाई बाई डी एक्स का -1, यही तो आंसर लेके आना था। सो दिस इज़ प्रूव्ड।